को पता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि बिल्कुल नए इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर। प्रेसिडेंट प्रबोवो जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बात की है, तो इंडिया ने खत लिख दिया इंडोनेशिया को, और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी हाइफनेशन, वहां पे ना जाएं। बस ऐसे ही है ना जी, जब हमारे हुक्मरान ही जब ऐसे मुल्क में राज कर देंगे। लेकिन अभी इंडिया कामयाब है, सख्त कामयाब है, इतना कामयाब है कि इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट। सबसे पहली कॉल हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई, ट्रम्प की बात बता रहा हूँ, और हमारा वक्त पता क्या बताता है कि उन्होंने तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे, उनके साथ तो हमारा राब्ता भी नहीं। मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखना चाहता हूँ, जो एक बहुत ही एम्बैरेसिंग खबर है, एक पाकिस्तानी होने के नाते आपके लिए भी मेरे लिए भी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही। इट इज अ क्वेश्चन which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are visiting India and जो इजरायली हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनका जो नैरेटिव है वो एक ही है। इसीलिए आप देखेंगे कि किस तरीके से शोल्डर अप करता है बीबी नेतन्याहू नरेंद्र मोदी के साथ है। दोस्तों, भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को पाकिस्तान जाने से रोक दिया, और ये खबर सुन के पाकिस्तानियों की इस समय चीखें निकल रही है। हुआ यूं कि 26 जनवरी की परेड में इस बार के चीफ गेस्ट है इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, और जब उन्होंने भारत आने का न्योता स्वीकार किया, उसके कुछ समय के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान जारी किया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान में भी आएंगे और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दो। इसके बाद भारत ने ऑफिशियली इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को ये कहा है कि जो हमारे यहाँ 26 जनवरी पे आता है वो यहाँ से सीधा घर जाता है, वो पाकिस्तान तो नहीं जाता है, और आपको भी इसका पालन करना चाहिए। इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही है कि भारत किस तरीके से अपनी शर्तें मनवा रहा है, भारत किस तरीके से फॉरेन लीडर्स को डिक्टेट कर रहा है कि आपने कहाँ आना है और आपने कहाँ नहीं आना। अब ये खबर पाकिस्तानियों को हो सकता है कि हजम हो या ना हो, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। चाहे आप बराक ओबामा को देख लो, चाहे जो दूसरे मैक्रोन भी आए थे एक बार, उनको भी आप देख लीजिए, जो भी हमारे यहाँ चीफ गेस्ट एज ए चीफ गेस्ट आता है, राष्ट्राध्यक्ष, वो पाकिस्तान तो नहीं जाता है। ऐसे में इंडोनेशिया के दोस्तों, पाकिस्तान ने एक अप्रोच अडॉप्ट की है कि ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया के करीब होने की अप्रोच, लेकिन आपको पता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि बिल्कुल नए इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। आपको मैंने एक बात बताई थी, और मैंने कहा था ये ट्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ओवरऑल जो उनके टेन्योर में नजर आता है कि वो हर साल कोशिश करते हैं कि जो रिपब्लिक डे के हवाले से किसी शख्स को बुलाएं, ग्लोबल पर्सनालिटी को बुलाएं। इस दफा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं। पहले भी आई थिंक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो जो पिछले थे वो भी आए थे। लेकिन सवाल एक है, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़ी कुर्बत नरेंद्र मोदी साहब ने बना ली है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि प्रेसिडेंट प्रबोवो जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बात की है, तो इंडिया ने खत लिख दिया इंडोनेशिया को, और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी हाइफनेशन, वहां पे ना जाएं। क्वेश्चन ये है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जो डी हाइफनेशन है, दे आर डी हाइफनेटेड, ये कैसे आपने तसव्वुर कर लिया? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही। इट इज अ क्वेश्चन which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are visiting India and Pakistan, those who are visiting India and Pakistan। अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट जारी की और कहा कि भाईजान, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा भाईजान इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इंडियन सारे अलर्ट हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, हमें पता ही नहीं था कि ये बंदा वहां जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि हमें आप वहां ना जाएं, आप वहां पर सेपरेट दौरे पे, अगर इंडिया कामयाब हो जाता है। देखें आप जरा देखें अब है क्या। इंडिया बेसिकली इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, जरा इसको समझिएगा। वो दे रहे हैं प्रेसिडेंट प्रबोवो को इज्जत, वो कहते हैं हम आपको इज्जत दे रहे हैं यार, हम आपको इज्जत दे रहे हैं, तो आप जो है वो आए ना, आप आए, आपको इज्जत दी जा रही है। लेकिन जब इज्जत दे रहे हैं, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा मुल्क है, और आपको पता है ये प्रेसिडेंट प्रबोवो ही वो शख्स हैं जो उन्होंने आई थिंक ब्राजील के अंदर G20 पे जब ये मिले जयशंकर को, तो उन्होंने कहा कि आई एम डॉक्टर
आई एम सुब्रमण्यम, में मेरे मुंह से वो बार बार निकल रहा था, मैं कभी पढ़ा नहीं है, सुब्रमण्यम आई थिंक, ये सुब्रमणी जयशंकर, सॉरी फॉर माय रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो उन्होंने कहा कि जनाब, और हु डजंट नो यू, आपको कौन नहीं जानता, आपको सारे जानते हैं। वैसे हमेशा नाम सही लेने चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से स्किप हो गया अगेन। एनीहाउ, सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बात है कि इंडिया ने ये कहा, इंडिया ने ये बात की कि भाई साहब आपको चीफ गेस्ट बनाया तो हमारी टर्म्स कंडीशन पे आओ। इंडिया इज इन डिक्टेट कर रहा है इंडोनेशियन वजीर आज़म को, सदर को डिक्टेट कर रहे हैं, इधर आए हो तो इधर ही रहो। वो कहते हैं जी सऊदीज को भी कर लिया, अमारातीज को भी कर लिया, सबको कर लिया है, आप अलहदा हैं हम अलहदा हैं, पाकिस्तान के साथ आप जैसे मजीद ताल्लुकात रखें, हमें कोई गर्ज नहीं, हमें कोई गर्ज नहीं, ये वो कह रहे हैं। लेकिन आप यहां से होके वहां ना जाएं प्लीज, साड़ी फिर उन्नी इज्जत नहीं रहती है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दे आर सेइंग इज वेरी क्लियरली, बड़े आराम से वो बात कर रहे हैं। करें ना, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने जाना था सऊदी अरेबिया, उधर इनका एक इजलास था, इनकी मीटिंग थी, इनके पूरे वक्फ ने, पूरी टीम ने, इन्होंने जाना था उधर, प्रॉपर एक मीटिंग होनी थी। लेकिन मसरूफियात की वजह से, असल खबर ये है, मसरूफियात की वजह से डॉक्टर जयशंकर जो है वो सऊदी अरेबिया नहीं जा सके। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि सऊदी अरेबिया हमारी ब्रदर कंट्री है, हमारे दोस्त हैं, तो हम जो इन्हें बुला लेते हैं अपनी कंट्री में, तो इस तरह वो आए। उन्होंने सऊदी अरेबिया के, मैं आपको फर्क बताने लगा हूँ कि सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आए, हालांकि डॉक्टर जयशंकर ने सऊदी अरेबिया जाना था अपने वक्त के साथ मीटिंग करने के लिए। मैं इधर तो बताने लगा, मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी पावर, उनकी दोस्ती, उनकी मोहब्बत बताना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम कंट्री के साथ उनकी दोस्ती क्या है। हम कहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, जो सब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं मुस्लिम कंट्री। अब हिंदुस्तान को जिसे कहते हैं कि हिंदू कंट्री है, इधर तो हिंदू रहते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, ईरान के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, अफगानिस्तान के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, यूएई के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, इजिप्ट के साथ उनके अच्छे तल्लुकात होते हैं। इवन के इसमें से जो मैंने नाम लेना, कई कंट्री अपनी कंट्री का बेहतरीन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी देते हैं। अब मुझे बताएं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। हमारे आर्मी चीफ, जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था ना, ट्रंप जब इलेक्शन जीता था, उन्हीं दिनों की बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ स्पेशल सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए गए। ठीक है, मुझे ये बताएं कि हम मिलने से पहले, ट्रंप के बनने से पहले गए थे सऊदी अरेबिया। इलेक्शन के दिन चल रहे थे, उन्हें क्लियर हो गया था कि ट्रंप प्रेसिडेंट उन्हीं दिनों में थे। चले उन्हीं दिनों में आ जाते हैं। मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा था, इंडिया जो है ना, वो जब एक सब कॉन्टिनेंट में भी थे ना ये हिंदू और मुस्लिम्स, तब भी हिंदू जो थे ना वो ब्रिटिश के साथ जो है उनकी बात सुनते थे। उन्होंने एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट किया तो इंडियंस ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी है, मुसलमान है, वो पता क्या कहते थे, नहीं हम मुसलमान है तो हमने इनके साथ नहीं पढ़ना, हमने इनकी तालीम नहीं लेनी। ले देकर क्या हुआ, वो आगे निकल गए। फिर जब सेपरेशन हुई है, हम आजाद मुल्क में आए हैं, उसके बाद भी हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपको पता है कितने करप्ट हैं और कितने अच्छे हैं वो। उसके बाद क्या है, इंडिया जो है, इंडिया ने अपने आप को ग्रो किया, बेशक देर बाद सही, लेकिन अगर आज के दौर में कंपैरिजन किया जाए, ले देकर इंडिया हमसे हर चीज में आगे है। उसका इमेज हर चीज में पॉजिटिव है, उसके पासपोर्ट को हर जगह में इज्जत है, ग्रे लिस्ट में वो नहीं है। ले दे के हम कहाँ पे, हर उसका ऑपोजिट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यानी कि आज की डेट में हमें इंडिया से सीखते हुए, यानी कि जिस हिसाब से इंडिया हर फील्ड में आगे जा रहा है, उससे सीखते हुए काम